इतना तेज है। एक काम कर ले हम लोग, सबसे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन टेक समाप्त कर दूं आज। एक क्लास का ही पार्ट होता है बेसिकली, ज़्यादा जरूरत है नहीं। अगर मिल करके हम लोग कर लेंगे तो क्वेश्चन टेक आज फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर क्लास शुरू कर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन टैग आज हम लोग का टॉपिक होगा रिकॉर्डिंग बोलो शुरू करेगी। क्वेश्चन टैग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे आज पूरा का पूरा टॉपिक। एक क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन टैग समाप्त कर दें, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक क्वेश्चन टैग है क्या चीज़, ठीक है ना। शुरू कर दिया। क्वेश्चन टैग है, जरा बढ़िया पेन लाना जरा। तो क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोग परिचित हो पहले से? नहीं ना, परिचित हो। कितने लोग क्वेश्चन टैग से परिचित हो? अच्छी बात। पहले अच्छा ये बताओ कि क्वेश्चन टैग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने? 2-3 क्वेश्चन तो पता है, लेकिन वाकिफ नहीं आज तक कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। बेसिकली बात करूं तो 2004 से पहले इसके फैक्ट को जान लो। क्वेश्चन टैग 2004 से पहले ये स्पीकिंग चैप्टर में था। 2004 में धीरे धीरे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस आईएएस में तो हद कर दी कि 2008, 9, 10, 11 लगातार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। मार्केट में हाहाकार मच गया, क्या क्वेश्चन क्या होता है। डीएसएल के बच्चे मुस्कुराते रहे, क्योंकि बेसिकली बताऊं आपको तो बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे किताबों में क्वेश्चन टैग्स के बारे में बताया नहीं गया है। अब बहुत सारे बुक्स ले लो, सब जगह मिलेगा नाउन प्रोनाउन, और क्वेश्चन टैग चैप्टर्स खा जाता है लोग। तो क्वेश्चन टैग बेसिकली है क्या? तो क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। इट इज अ कोलोक्यूअल चैप्टर। तो क्वेश्चन टैग कोलोक्यूअल चैप्टर है। कोलोक्यूअल का मतलब होता है बोलचाल की भाषा। ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है, ये बेसिकली और कोई इसका यूज नहीं। प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन टैग, अब क्वेश्चन के साथ ये टैग क्या है। तो आज जो आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा ये पूरा का पूरा आज ही समाप्त कर दूंगा। इसको हम कल के लिए पेंडिंग नहीं रखेंगे, चाहे इसके लिए 1 घंटा क्लास लेना पड़े, 4 घंटा लेना पड़े। आज क्वेश्चन टैग आज ही समाप्त कर देंगे हम लोग। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्वेश्चन टैग को पढ़ा कैसे जाए, ये होता क्या चीज़ है, इसका जड़ कहाँ है, इसका रूट क्या है। तो क्वेश्चन टैग की बात करें तो आपके एग्जाम में, जैसे मैं बात करूं यूपीएससी में क्वेश्चन टैग से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें एसएससी सीपीओ में तो यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो एक दिन क्लास करने के बाद अगर 3 से 4 नंबर मिल जाते इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना। तो ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, और आज का क्लास एक अद्भुत क्लास होगा, क्योंकि आज ही हम लोग ये समाप्त भी कर देंगे क्वेश्चन टैग। अब प्रश्न उठता है कि क्वेश्चन टैग है क्या चीज़ सर, पहले ये बताइए। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, ये टैग क्या है। जब बताओ मुझे, राम आम खाता है, क्वेश्चन टैग है? एक क्वेश्चन है क्या? नहीं। क्या तुम खाते हो? क्वेश्चन है। तुम क्यों खाते हो? अभी तक आपने 2 ही पढ़ा होगा ना। क्या तुम खाते हो यह क्वेश्चन है, तुम क्यों खाते हो यह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टैग क्या है, इससे कुछ अलग होगा तभी तो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर पूरा। अब समस्या है, अब मैं देखो 2 एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कि पहले बोला हमने तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, बोलो स्टेटमेंट है कि नहीं? क्वेश्चन तो नहीं है। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, ये बताओ दोनों स्टेटमेंट है कि नहीं? बोलो स्टेटमेंट है। क्या बच्चे क्वेश्चन है?
नहीं है। अच्छी बात। अब तुम अंग्रेजी पढ़ते हुए क्वेश्चन नहीं है, तो इतना का अंग्रेजी बना तो सिखा दिया हूं ना। तो बताओ बेटा इसका अंग्रेजी क्या है, खड़ा हो जा जल्दी, बोलो बाबू इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चे। यू, हाँ जी बैठो, क्या होगा बच्ची बताओ जरा। यू रीड इंग्लिश। अच्छी बात, यू रीड हो बाबू, चलो यू रीड इंग्लिश, बोलो कोई आपत्ति। चलो अब तुम बताना बच्चे, टोपी इसका अंग्रेजी क्या होगा। यू डोंट, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। यू डोंट रीड इंग्लिश, है ना, अच्छी बात। यू डोंट रीड इंग्लिश। अब इतना अंग्रेजी तो आपको आता है, टेंस आपने पढ़ा हुआ है, वॉइस पढ़ा हुआ है, नरेशन पढ़ा हुआ है। अगर आपने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया है तो बोलो मुझे वॉइस और नरेशन में कितना % बन रहा है क्वेश्चन, जल्दी बोलो। 95% बन जा रहा है, मतलब 5% कसर है। अगर उसका प्रैक्टिस बढ़िया से कर दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लाइक दैट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में आज के बाद लाइफ में कभी समस्या नहीं आएगा। आज के बाद लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, इतना तो आता है सर, अब क्वेश्चन टैग क्या है। तो गॉड स्टे, यहाँ पे देखो पहले यह जो लिखा वो स्टेटमेंट है, क्या है बच्चे, और स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे टैग। जैसे स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और टैग सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। अब ध्यान दो बहुत बच्चे कि ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है कि नहीं, बोलो। ये स्टेटमेंट जो नेगेटिव है कि नहीं, बोलो। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, अगर तुम्हारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तो पहले यहाँ समझो, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक एक बात समझो, आँख खोल करके, दिमाग खोल करके। अब समझो कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं है, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, है ना। आप बताओ कि है ना लगने से क्वेश्चन हुआ कि नहीं। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है कि नहीं। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, है ना। तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते ना। अब बताओ ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। अब ये है ना या ना लग गया, जैसे ये बोल चाल की भाषा हुआ कि नहीं। आपसे कोई मिलता हो, बोलता तुम आम खाते हो, है ना, तुम वहाँ जाओगे ना, तुम कल आओगे ना मिलने, तुम कल आओगे ना। ये ना वर्ड जब बोल दिया तो आपको हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तुम कल आओगे ना, अब सुन के चुप रहोगे। इसीलिए कहा कि क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन, यह एक एक्सप्रेशन है विच इज यूज टू आस्क डिडक्शन, मतलब निष्कर्ष, एंड थॉट, विचार ऑफ लिसनर्स, यानी सुनने वाले से उसके निष्कर्ष एवं उसके विचार को हम जानने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच यूज टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। यानी ये जो कहना चाह रहे हो, पढ़ते हो, पढ़ते हैं, वो 90% श्योर है, बस वो हाँ ही भरना चाहता है। अब जैसे दो मित्र साथ आते, दोनों के पिताजी सेम है, कंफर्मेशन के लिए पूछ लिया तुम इसके भाई हो ना, तुम भाई हो ना, तो सुन के चुप रहोगे, बोलोगे हाँ हाँ सर भाई, नहीं रहोगे, बोलोगे ना सर। तो 95% यस है। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पॉजिटिव तो तुम्हारा टैग बनेगा नेगेटिव। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट, यहाँ ले आता हूँ, तो पहले ये जानो कि स्टेटमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, यहाँ कॉमा लगाना, और टैग का अंग्रेजी होता है एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड स्टेटमेंट हो गया, और टैग का अंग्रेजी क्या बनेगा, एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ए बी का मतलब एक्सिलरी वर्ब, एस का मतलब सब्जेक्ट। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो टैग क्या बनाना, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो टैग क्या बनाना, पॉजिटिव। अब देखो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब बोलो यू रीड इंग्लिश, पॉजिटिव है ना, तो टैग क्या बनेगा बच्चे, नेगेटिव। अब नेगेटिव कहाँ से लाएं सर, तो एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब एक्सिलरी वर्ब कहाँ से लाएं सर, तो जो इस टेंस का होगा
वही इसका होगा। तो बोलो इस सेंटेंस का अगली वर्ब क्या है, डू या डज। तो बोलो यू के साथ क्या लगाएंगे, डू। अब डू का नेगेटिव बोलो, कॉमा लगा दिया, यहां लिख दिया डोंट। अब सब्जेक्ट है यहां डिमांड कर रहा है, अगली वर्ब का काम हो गया डोंट, क्योंकि नेगेटिव डिमांड कर रहा है ना। अब क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां से लाया सर, इसको उतार दो फिलहाल। तो डोंट यू लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो यू रीड इंग्लिश, डोंट यू। क्या आपत्ति, आगे बढ़ो। हमने कहा यू डोंट रीड इंग्लिश, नेगेटिव है कि नहीं, टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। बोलो डू तो दिया हुआ है, कॉमा देंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट रिपीट करेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया क्या होता है क्वेश्चन टैग? किसी को डाउट है? उतार लिया, उतार लो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन टैग उतार लो। बोलो कितने मिनट का क्लास था, खत्म। समझ में आया क्वेश्चन टैग जी? चलिए कोई बात नहीं। अब हेडिंग बनाइए क्वेश्चन टैग। अब क्लास हुई तो ट्रेलर था, अब ना क्लास शुरू होगा। ये तुम्हें अंदर भूख जगा दिया कि अब तुमको पढ़ना क्या है, इतना है ना। दिस वन इज द वेरी इजीएस्ट चैप्टर, ये बहुत आसान चैप्टर है। इससे आसान कोई चैप्टर है तो नाम बताओ। है ना, देखो यहाँ का चीज वहां उतारना है। एक भी चैप्टर धर्मेंद्र सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्लास में विद्रोह कर दो, बोलो कि सर समझ में नहीं आ रहा। आप बाबू क्रांतिकारी बन रहे हो, और क्रांतिकारी का मतलब होता है पूरे आपके पूरे भारत में आपको बूम करना है। जिस एग्जाम में बैठ जाओ उस एग्जाम को पास करके ही आना है, बात समझ रहे हो। इसलिए अब अगर मान लो इस बैच में तुम टेंस पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आया, कोई परेशानी, थोड़ा सा कसर रह गया, क्लास तुमने छोड़ दिया हुआ है, 2-3 क्लास एब्सेंट कर गए, कोई चिंता नहीं। शाम को 7 बजे नया बैच शुरू हो रहा है, आ जाओ, आज से आ जाओ। शाम को 5 बजे न्यू बैच है, वहां आ जाओ, जहां मन करे वहीं आ जाओ। 5 बजे ट्रेन शुरू होने वाला है, वहां आ जाओ। 7 बजे ट्रेन शुरू होने वाला है, वहां आ जाओ। उससे भी दिक्कत हो तो सुबह 9 बजे इसी टाइम में। 2 तारीख से तुम लोगों का चलेगा ग्रामर का पार्ट, नाउन प्रोनाउन, उसके बीच में राइटिंग स्किल्स करवाऊंगा। अभी जो है वेडनेसडे से राइटिंग का जबरदस्त क्लास शुरू करूंगा मैं, वहाँ से काम शुरू होगा। धीरे धीरे लिखना सिखाऊंगा, चूंकि टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, अब थोड़ा लिखना भी आना चाहिए। यूपीएससी कंपलसरी वाले जो बच्चे यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, तो यूपीएससी कंपलसरी जहाँ भी हो बच्चे यहाँ पे आ जाए पढ़ने के लिए। सीपीएफ के लिए, टायर 3 के लिए, एसएससी टायर 3 के लिए, उन सब के लिए ये 10-15 दिन का राइटिंग स्किल्स करा दूंगा, जिससे उनको लिखना भी अंग्रेजी आ जाए। लिखना आ जाएगा, सब आ जाएगा। उतार लिया यहाँ तक? चलिए अब स्पीड में हेडिंग बनाओ क्वेश्चन टैग। शुरुआत करते हैं अंग्रेजी पढ़ना। आप ये था हम लोगों का ट्रेलर कि आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग चैप्टर क्या है। राइट डाउन डेफिनेशन। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन। क्वेश्चन टैग is an question tag is an expression which is used to ask deduction and thought of listeners. Question tag is an expression which is used to ask deduction and thought of listeners. Question tag is an expression which is used to ask deduction and thought of listeners. Question tag is an expression EXPRE, ये E लिखा हुआ है, EXPRESSION, expression which is used, USED used, use है, used to ask deduction DEDUCTION and thought of listeners. इन क्वेश्चन टैग उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें सुनने वाला श्रोता
कि हम विचार को, उसके थॉट को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चे, नीचे लिखो फटाफट। क्वेश्चन टैग कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। 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 पहला, फॉर्मेशन ऑफ टैग। नंबर 2, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। पहला हमने दिया फॉर्मेशन ऑफ टैग कि टैग हम बनाते कैसे हैं। नंबर 2, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। गॉट दिस पॉइंट। हमने कहा सब्जेक्ट, वर्ब अदर वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लगा दिया कॉमा, ये है स्टेटमेंट, ये है टैग। अब देखो पहला रूल, पहला जो फॉर्मेशन ऑफ टैग वो क्या है भाई, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, क्योंकि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको टैग पढ़ना है तो टैग तो यही दोनों है ना। देखो लड़का कंफ्यूज कहाँ, लड़का व्यस्त इसमें रहता है, पढ़ना उसको ये है नहीं, तो पता है उसको पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट। तो पहले रूल के तहत आपको सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा, और सेकंड रूल में क्या पढ़ाऊंगा, यही 2 रूल बनने जा रहा है। तो पहला जो रूल, 3-4 रूल बनेंगे ये सिर्फ बनेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के। सेकंड जो रूल बनेंगे किसके बनेंगे, सब्जेक्ट के। ये दोनों समझ में आ गया, इसको नचा दोगे काम खत्म है। फटाफट लिखो रूल नंबर फर्स्ट। हेडिंग बनाओ कि कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ टैग। एक एक पॉइंट, पहला इसको पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ टैग। बना दो हेडिंग, पेन चलाओ तेज, आज का ही दिन है वो जो समाप्त होगा क्वेश्चन टैग। हेडिंग बनाओ क्वेश्चन टैग, तो बना दिया। उसमें पहला हेडिंग क्या रहा, फॉर्मेशन ऑफ टैग। फॉर्मेशन ऑफ टैग में बेटा पढ़ने का प्रयास करना। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। बोलो स्टेटमेंट है कि नहीं, बोलते रहो साथ साथ। बोलो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये टैग है कि नहीं, यस सर। अब बोलो स्टेटमेंट अगर तुम्हारा पॉजिटिव हो, बोलो बाबू टैग। स्टेटमेंट नेगेटिव है, टैग क्या बनेगा, पहला रूल समाप्त। फटाफट लिखो, यही तुम्हारा पहला रूल था। Statement, if the statement is positive, tag will be negative. Statement is negative, tag will be positive. जैसे हमने कहा he is a teacher, he is a teacher। बोलो बच्चे क्या बनेगा टैग, जल्दी। ऑक्सिलरी वर्ब रिपीट हुआ, कॉमा लगाया। बोलो इसको क्या किया हमने, ही को क्या किया, क्वेश्चन मार्क, हो गया। ही इज अ टीचर, इजंट ही। बोलो पॉजिटिव था तो क्या बना, पॉजिटिव तो क्या बना, नेगेटिव। समझ में आ गया। चलो पॉइंट नंबर 2, प्रश्न उठता है, रूल नंबर 2 पे आ जाओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। बस देखो क्या क्या पढ़ रहे हो आप। हमने कहा सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब अदर वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बोलो बाबू स्टेटमेंट है कि नहीं, ये बोलो टैग है कि नहीं। अब बोलो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग, बोलो आवाज नहीं चश्मिश। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग, स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग, कोई दिक्कत। अब बताओ कि सेकंड कंसेप्ट कहता है कि द ऑक्सिलरी वर्ब इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन टैग पार्ट। रिपीट होगा भाई, कैसे। हमने कहा तुम विद्यार्थी हो ना, यू आर अ स्टूडेंट। बोलो स्टेटमेंट क्या है तुम्हारा, टैग क्या बनेगा, कॉमा लगाया, आर को रिपीट करना है। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आरएंट। अब आरएंट कर दिया, यू को रिपीट कर, यू को बताऊंगा आगे, फिलहाल उतार दिया। तो आरएंट यू हुआ कि नहीं, बोलो। तो यू आर ए स्टूडेंट, आरएंट यू। कोई डाउट है,
3-4 नंबर मिलेगा यहाँ से ही, अगर एक एक कॉन्सेप्ट आज के आज समाप्त कर दूंगा पूरा। मिटा दिया इसको। स्पीड कहाँ गया तुम लोगों का भाई? स्पीड में आ जाओ ना। हो गया, चलिए यहां तक बात कर लिया आपने, मिटाओ इसको। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 लिखो, 2 नंबर था ना, अब 3 नंबर लिखो। पॉइंट नंबर 3, अब मुझे बताओ बाबू कि 2 पॉइंट समझ में आ गया, अब कैसे पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नोट लगा होगा, अच्छी बात। अब प्रश्न उठता है कि ये जो अगली वर्ब होगा वो किस रूप में होगा? तो ध्यान देना बच्चे, मान लो हमने कहा, ध्यान समझना गौर से, हमने बोला यू ईट अ मैंगो, समझना आराम से, यू ईट अ मैंगो, बोलो क्या है? पॉजिटिव। टैग बनाया हमने 2, एक टैग बनाया हमने डोंट यू, एक बनाया हमने डू नॉट यू। अब बोलो डोंट यू या डू नॉट यू, बोलो एक ही बात है कि नहीं बच्ची? दोनों राइट करूं? बोलो दोनों राइट करूं? कितने लोग दोनों राइट में? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। दोनों राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट में कितने लोग? सेकंड राइट तो उठाओ। मैं तो वही कह रहा हूं कि दोनों तो एक ही चीज है। तो बोलो सेकंड राइट में कितने लोग? ध्यान देना बेटा, लोकल किताब लोकल मास्टर कैरियर खराब कर देता है। वो कहेगा, इसीलिए बताओ मैं टेंस में भी यही पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? बोलो, हमने इसका प्रयोग कहीं किया है क्या? तो आदत लगवा दिया डोंट यू का ना, तो तुमसे धोखे में भी सही हो जाएगा। तुम तुक्का भी मारोगे ना तो वही सही भी मारोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत लगी है। क्योंकि हैबिट इज द सेकंड नेचर, जो आदमी का आदत होता है वही बन जाता है उसका कैरियर, वही भाग्य है। हैबिट ही तो डेस्टिनी तुम्हारा आता है। अब बोलो ये गलत हुआ, ये सही हुआ, क्योंकि डू नॉट यू का प्रयोग नहीं करना। यानी कि थर्ड कॉन्सेप्ट क्या बन के निकला यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड, यानी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, यानी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करें। बाबू दिख रहा है उधर प्रोजेक्टर में, टीवी में दिख रहा है सबको? हाँ, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रश्न उठता है कि सर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब होता है बाबू कि जैसे बोलते हो डू प्लस नॉट बराबर डोंट। बोलो विल प्लस नॉट बराबर क्या लिखूं बच्चे? विल नॉट वॉन्ट। चलो तुम खड़े हो जाओ चश्मीश, बोलो फटाफट आर प्लस नॉट नहीं, एम प्लस नॉट को क्या लिखूं? एमेंट, आर एंड पढ़ा था ना, कहा था ना कि एमेंट नहीं होता। गलती कर क्या हो तुम लोग? एम प्लस नॉट में एमेंट नहीं होता बच्चे, क्या होता है? आरेंट। एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसी को कहते हैं। तो टोटल 24 होते हैं अगली बार, बट यहाँ पे काम करते हैं 23, क्योंकि एम नॉट भी आरेंट और आर प्लस नॉट भी आरेंट, यानी आर प्लस नॉट भी क्या होगा? आरेंट। बोलो शुड प्लस नॉट, मे प्लस नॉट मेंट, कैन प्लस नॉट कांट, माइट प्लस नॉट माइटंट, यूज्ड प्लस नॉट यूजंट। हर बोलो करना आ जाएगा। इज प्लस नॉट इजंट, वाज प्लस नॉट डिड प्लस नॉट डिडंट। तो बोलो कि वुड प्लस नॉट शुड प्लस नॉट कुड प्लस नॉट। लिखने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो बराबर। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समाप्त हो गया। अब प्रश्न उठता है कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड का प्रयोग किया दिया जाए जो नॉट नहीं लगा हो, तो क्या बिना नॉट का नेगेटिव हो सकता है? क्या हो सकता है? जब नेवर लगा हो, सेल्डम लगा हो, रेयरली लगा हो, फ्यू लगा हो, लिटिल लगा हो। तो अगर आर एस में फ्यू लिटिल इस वर्ड का प्रयोग किया जाए तो बोलो स्टेटमेंट नेगेटिव की पॉजिटिव? तो टैग क्या बनेगा उसका? लिखो जल्दी, लिखो अगला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट
लिखो नाइदर, NEITHER, नाइदर, नेवर, नाइदर, नेवर, नाइदर, नेवर, नो वन, nobody, few, little, nothing, seldom, neither, never, no one, nobody, few, little, nothing। ठीक है, none भी आ सकता है, none, rarely, रेयरली, ठीक है बच्चे, हार्डली, स्कार्सली, ETC लगा होने के कारण, ETC लगा होने के कारण, ETC लगा होने के कारण पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। ETC लगा होने के कारण पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है और उसका टैग, पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, उसका टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। इन शब्दों के लगा होने के कारण ये सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है और उसका टैग पॉजिटिव होता है। ETC लगा होने के कारण पूरा सेंटेंस नेगेटिव ट्रीट किया जाता है, उसका टैग पॉजिटिव होता है। फटाफट एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पे आइए फटाफट और लिखिए एग्जाम्पल। आई नो लिटिल अबाउट हर। आई नो लिटिल अबाउट हर। दूसरा, a barking dog seldom bites। ठीक है बच्चे, the old lady has little milk। The old lady has little milk। ठीक है बच्चे, कितने तीन हो गए? अब बताओ बच्चे, आई नो लिटिल अबाउट हर, सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव? टैग क्या बनेगा? क्योंकि लिटिल आ गया ना, तो बोलो सेंटेंस किस टेंस का है वाली का? ये सेंटेंस किस टेंस का है? कैसे पता तुम्हें? क्या प्रूफ है कि सिंपल प्रेजेंट का है? बोलो बच्चे। क्योंकि ये V1 है। क्या है बेटा? कभी भी कॉन्सेप्ट पे काम करो, जो धर्मेंद्र सर ने पढ़ाया है ना उसी को फोकस करो। हमने क्या पढ़ाया है? सब V1 जहां मिले टेंस का नाम, तो बोलो सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? तो आई नो सिंपल प्रेजेंट का मतलब डू या, तो बोलो यहाँ कॉमा लगाया। अब बोलो डू लगाऊं कि डोंट लगाऊं? डू कि डोंट? कितने लोग डू में हाथ उठाइए, कितने लोग डोंट चाहते हाथ उठाइए डोंट में। तुम हो चाहे घड़ी बुलाओ बेटा। सेंटेंस नेगेटिव तो टैग क्या बनेगा? तो डू होगा ना। अब डू के बाद आई होगा कि नहीं होगा? बन गया, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो आई नो लिटिल अबाउट हर, डू आई। यही सब खेलना है, इसको चिंता नहीं करना, चिंता इसके बारे में करना है। बोलो सेकेंड है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो भौंकता है वो काटता नहीं। ये सिर्फ कुत्ते की बात नहीं कर रहा। आजकल आदमी कुत्ते में फर्क नहीं रहा ज्यादा। जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो भौंकता है वो काटने, कहावत हो गया। तो बोलो यहाँ पे बाबू, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, पहले कॉमा लगाऊंगा। बोलो सेंटेंस नेगेटिव है ना? बोलो किस टेंस का है बच्चे? जल्दी बोलो। कैसे पता प्रेजेंट का है? बाइट्स लगा है। इसका मतलब डू या डज क्या लगाऊं?
डज। अब कुत्ते के लिए ईट लगाऊं या ही लगाऊं? बोलो कितने बच्चे ईट चाहते हो, हाथ उठाओ। ईट चाहते हो? कितने बच्चे ही चाहते हो, हाथ उठाओ। ही में 4-5 लोग। बेटा यहाँ पे कह रहा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो कुत्ते की बात हो रही है कि आदमी की बात हो रहा है? अच्छा, जो गरजता है वो बरसता नहीं, कुत्ता गरजता है बरसता नहीं। अरे हम लोग आदमी को नहीं बोलते, कोई चिल्ला के तुम्हारे सामने गया कि चल चल तुमको दिखा दूंगा, उड़ा दूंगा कल तुम्हें गोली से, एक कर दूंगा तुम्हें कल, तो वो गरज रहा है ना, तुम क्या कहते हो? चल चल, जो गरजता है वो बरसता नहीं, चल निकल यहाँ से। तो चल निकाले यहाँ से। तो आपने क्या कहा कि फालतू गरज रहो, तो एक पास कोई औकात नहीं। वही ना बात हुआ। यानी जो भौंकता है वो काट। कुत्ता बड़े खतरनाक होते हैं, गांव में तुम देखता होगा। दो तरह के कुत्ते होंगे, एक कुत्ते भौंकते होंगे ज्यादा, उसको जरा सा खड़े हो जाओ तो भाग जाएगा पीछे, और एक कुत्ता जो होगा वो चुपचाप आता होगा, सीधा उछल के, वो कम भौंकता होगा। वो कुत्ता बड़ा खतरनाक होता है, समझ रहे हो ना? तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो बोलो डज आएगा पहली बात, और डज के बाद यहाँ लगा देना ही, इट मत लगाना, ठीक है बेटा? द ओल्ड लेडी हैज लिटिल मिल्क। अब इसको बताओ, तुम बताओ बच्ची क्या बनेगा? डज सी, बोलो। तो देखो ध्यान देना पे, हमने कहा यहाँ तो समझाने के लिए दिया हूं मैं, द ओल्ड लेडी हैज लिटिल मिल्क। अब देखो इसका हम 2 बना रहे हैं, जो आपके ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। पहला कॉन्सेप्ट दिया था कि एक्सिलरी वर्ब को हम रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो ओल्ड के साथ क्या आएगा? हैज ही आएगा। तो हैज, सुनो सुनो आराम से, हैज, ये राइट है, कोई डाउट नहीं, राइट है। अब प्रश्न उठता है कि टेंस देखें तो प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस। उस केस में हम लगा सकते हैं डज सी, यह भी सही है। अब प्रश्न उठता है सर दोनों सही कैसे? इसलिए सही कि हमने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब को हम रिपीट करते हैं। तो रिपीट करते हैं, तो रिपीट के अर्थ में यहाँ पे आपका ऑप्शन में, चूंकि आजकल एग्जामिनर बड़ा शातिर हो गया है, वो डज सी नहीं देता है, दे देगा हैज सी। बाबू कुछ भी काम करे, बोलो रिपीट हो रहा। अभी बताओ यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन, मेन वर्ब है कि नहीं? यू आर अ, अब बताओ यार मेन वर्ब है कि नहीं? क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो वह ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? मेन वर्ब। तो बोलो इसमें हम लगाएं क्या डज? भाई तो नियम तो सबके लिए बराबर ना होगा, नियम तो नियम है भाई। तो यहां हम क्या लगाते हैं भाई? आर एन टी यू। तो यहां पे जब आर एन टी यू सही है तो यहां पे ऐसे क्यों गलत है भाई? तो रिपीट का मतलब रिपीट होता है। हमने ये तो नहीं कहा कि टेंस वही होगा, बोला हूं क्या? हमने बोला रिपीट। बाबू जो देख रहे हो सोच लो, किताब सिताब काटो, उल्टा पुल्टा में सीधे ही पढ़ाई करो। जब ये राइट तो ये भी राइट, रिपीट करते हैं उसको। हमने ऑप्शन दोनों दे दिए तुम्हें, हैज से भी और डज से भी। ये तुम्हारा कंसेप्ट बिल्ड करेगा, यह भी मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब करें कंसीडर तो डज सी राइट होगा। अगर हम बात करें कि भाई हैज यहाँ पे काम कर रहा है, क्वेश्चन टैग को नहीं पता क्या मतलब, उसको दिखा ऑक्सिलरी वर्ब। अगर यहाँ पे हैज नहीं बल्कि किप्स कर दो, क्या कर दो? किप्स कर दो। अब तुम्हारा 100% कौन सही होगा? डज सी, क्योंकि हम किप में किप्स नोट नहीं कर सकते, लेकिन हैज वर्क करता है मेन वर्ब के जैसा भी और ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा भी, इसीलिए हम इसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। बात समझ आया? कोई दिक्कत? यही थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है क्वेश्चन टैग में और टेंस में। कोई दिक्कत? जब हम नेगेटिव बनाते हैं इसका तो हम बोलते हैं डोंट हैव, है ना, द ओल्ड लेडी डजंट हैव, तो वहाँ भी है, बस समझ पा रहे हो? लेकिन क्वेश्चन टैग में रिपीट का प्रयोग करते हैं। राइट तुम्हारा ये भी है, राइट तुम्हारा ये भी है, ठीक है? ऑप्शन में दोनों हो तो डज सी लगाना फिर। हाँ जी, हालांकि डज सी देगा, ऐसे 2 ऑप्शन देगा नहीं, क्योंकि आजकल परंपरा बदल रहा है, ठीक है? आगे बढ़िए। आपको वह चीज़ दे रहा हूं जो औरों से अलग करेगा। मान लो कभी कोई 4 ऑप्शन होता है, डज से रट्टा मार के चला गया, वहाँ डज से ऑप्शन में नहीं है, तो कोई ना कोई ऑप्शन मारोगे ना भाई।
तो उस केस में तुमको मारना पड़ेगा ना, है सी, कि छोड़ के चले आओगे कि नहीं सर नहीं मारना, कोई दिक्कत यहाँ तक है। नंबर सेकंड लिखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, सेकंड पॉइंट। टाइटल सेकंड क्या था हम लोगों का, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट, पहला था फॉर्मेशन ऑफ टैग, दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। बोर्ड पे ध्यान दो। अब बेटा हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसके बारे में बात, अब बात किसकी होगी, सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट है तो बोलो इसी से होगा ना, प्रभावित होगा। तो अब देखो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि तुम्हारा सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, आई वी यू ही सी इट एंड दे हो, तो डोंट बोदर, चिंता मत करो, इसको यहां से उठाओ और यहां पे इसको रिपीट करो। अब देखो इतना सुंदर लिखो, रिपीट। अब रिपीट करने में क्या परेशानी, बहुत बच्चा रिपीट भी नहीं कर पाता। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल फटाफट, इट इज ट्रू। दूसरा एग्जाम्पल, वी सॉ हिम। तीसरा एग्जाम्पल, सी रीड्स। चौथा एग्जाम्पल लिखो, यू विल हेल्प अस। ठीक है, और लिख लो पांचवा एग्जाम्पल, यू आर राम्स ब्रदर। हजारों एग्जाम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। उतार लिया, फटाफट जल्दी बोलो। चलो बोलो बच्ची, सबसे पीछे से ही पहला का क्या बनाऊं, टैग। हाँ तेज बोलो, इज इट इज ट्रू, इजंट ही। अच्छा जी, इजंट इट, इजंट इट क्या है बच्ची, सही बोली, सही बोली ना, बैठ जाओ। उसका आगे से बोलो बच्ची, बोलो क्या बनेगा दूसरे का, खड़ा हो जा। हाँ वो बता इसका, वी सॉ हिम, डिडंट, डिडंट भी होगा जी पक्का, क्योंकि ये किस टेंस का है, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में एग्जीक्यूटिव क्या होता है, डिड, तो क्या होगा, डिडंट वी। बैठ जाओ, डिडंट वी। चलो यहां से बताओ तुम बच्चे जल्दी से खड़ा होकर, डजंट सी। बताना, गलती बोल देना, डजंट सी। चलो इसका बोलो आगे तुम, क्या बनेगा, यू विल हेल्प अस का क्या बनेगा, वॉन्ट यू। बोलो बोल देना फटाफट से। चलो यहां से बोलो चश्मिश, क्या बनेगा, आरंट, आरंट। बोलो यहां से बच्चे को दिक्कत समझ में आ गया, अंग्रेजी क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 जल्दी से लिखो, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अभी आप सीख रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में और एक एक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे क्वेश्चन होता क्या है। एक कॉन्सेप्ट मान लो बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 हो कि यहाँ पे प्रोनाउन ना हो, क्या हो, प्रोनाउन ना हो, कोई नाउन हो। नाउन का मतलब किसी का नाम हो। अब किसी का नाम तो कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे मान लो किसी का नाम हो सोफिया, किसी का नाम हो जैकी, किसी का नाम हो सोफिया एंड लोफिया, किसी का नाम हो जैकी एंड रॉकी, जैकी एंड रॉकी। अब देखो सोफिया नाम पढ़ने से गर्ल का नाम नहीं बोध हो रहा, तो इसके लिए शी लगा देना।
जैकी लगता है मेल है तो ही लगा देना। सोफिया लोफिया दोनों फ्रेंड है तो दे लगा देना। जैकी रॉकी फ्रेंड है तो भी दे लगा देना। अरे वही तो प्रोनाउन है, चूंकि नाउन का रिपीट नहीं होता तो नाउन के बदले प्रोनाउन आ जाएगा, टेंशन क्या है। यही सब चीज जो है लोग न पढ़ते हैं ना बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ? जड़ से अंग्रेजी पढ़ना है तब डीएसए लाइए। एग्जाम में नंबर स्कोर करना है तब डीएसए लाइए। 120-15 तो सबके आते हैं, 150 प्लस चाहिए तब मेरे पास आइए। पीटी में 10-5 सब बनाता है, 40 प्लस चाहिए तब मेरे पास आइए, क्योंकि अंग्रेजी का रूट समाप्त कर दूंगा यहाँ से। एकदम प्लेटफॉर्म जब बन जाएगा तो ट्रेन आते रहो जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भटकता पता होता है। बोलो समझ में आया तक? आगे बढ़े फटाफट हम लोग, जल्दी से आगे बढ़ो। लिखो जरा अगला कॉन्सेप्ट, इसका एग्जाम्पल लिखो फटाफट। अब लिखूंगा नहीं, जल्दी से लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया क्या इसका? लिखो एग्जाम्पल। देखिए, अमित एंड हिज फ्रेंड्स, अमित एंड हिज फ्रेंड्स, अमित एंड हिज फ्रेंड्स went to cinema. Amit and his friends went to cinema. Sophia was a good girl. है ना? राधिका and प्रियंका आर फ्रेंड्स। बन गया? एग्जाम्पल तुम हजारों बनाना, डरने की बात नहीं है, जो मन करे उसका। बोलो पहला का टैग क्या बनाऊं? अमित एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू सिनेमा। वेंट सिंपल पास्ट, तो क्या बनेगा? डिडंट दे। बोलो सोफिया वाज अ गुड गर्ल, क्या बनेगा? वाजंट। बोलो लास्ट का? आरएन दे। बोलो बच्चे को दिक्कत हुआ यहाँ तक? कॉन्सेप्ट है कि नहीं क्लियर? बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। बस आप कॉन्सेप्ट बनाए रखें। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ, और कहीं भी दिक्कत हो तो दोबारा टेंस फिर पढ़ो। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक धर्मेंद्र सर का साथ न छोड़ो। आगे बढ़े हम लोग कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, अगर मान लो बाबू कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिर्फ किसका खेल हो रहा है, अब इसका, इसकी बात कर ली हम लोगों ने। अब सब्जेक्ट मान लो जिसमें वन लगाओ, बॉडी लगाओ, समवन हो, समबडी हो, नो वन हो, नो बडी हो, एवरी वन हो, एवरीबडी हो, है ना जी, नन हो। मतलब नो वन, नो बडी, एनी वन, एनीबडी, एनी लिखिए नहीं, एनी वन, एनीबडी। अगर ऐसा हो तो चिंता मत करो, चुपचाप उतार दो THE बाय दे। अब दे उतारोगे बाबू तो कल्पना करो कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में प्लूरल हुआ कि नहीं होगा। चूंकि दे मान लो यहाँ पे इज लगा है तो यहाँ पे इज करोगे, इज दे, तो इतना कॉमन सेंस प्रयोग करोगे ना। नहीं फिर भी लिख दिया हमने प्लूरल। एग्जाम्पल रगड़ो फटाफट। पहले मैं लिखवा था इसका रूल, तो क्लास चलते थे 3 दिन। अब इसको ऐसा क्रक्स निकाल दिया, क्लास हुआ 1 दिन। खींचने का फायदा क्या है?
इसे लॉलीपॉप है। जो चैप्टर तुमको सबसे टफ लगेगा डीएसएल में सबसे आसान हो जाएगा। उतार लिया इसको। चलो यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट यहां पे काम करिए, एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। लिखिए क्या लिखा, क्वेश्चन लिखो। एवरीवन केम इन टाइम, एवरीवन केम इन टाइम। सारे बच्चे लिखो क्वेश्चन। एवरीवन केम, कम नहीं बेटा, केम। एवरीवन केम इन टाइम। सेकंड लिखो, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क, नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क। तीसरा लिखो, nobody has seen the God, nobody has seen the God, God मतलब भगवान। nobody has seen the God, nobody has seen the God। do it very fast। बन गया? चलो पहला का बोलो क्या बनेगा? everyone came in time, everyone came in time टेंस का नाम क्या है? सिंपल पास। सिंपल पास क्या होता है? डिडंट। एवरीवन का क्या हो जाएगा? दे। बोलो कोई दिक्कत हुआ? डिडंट दे। सेकंड का क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़ो। नो वन इज एबल टू डू दिस वर्क। अब नो वन इज एबल टू, बोलो बच्चे आगे से क्या बनेगा? आरंट दे। कितने लोगों का आरंट दे? अब आरंट वाले मुझे बताइए कि डंटा से पढ़ाऊं? बेटा सेंटेंस है नेगेटिव, नो वन, तो नो वन आ जाएगा तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव टैग विल बी, तो नो वन पहले ही कह दिया तो सेंटेंस होगा आरंट, तो क्या बनेगा? आर दे। समझ में आया गलती कहाँ होता है? दिस इज द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट नेगेटिव टैग पॉजिटिव, तो क्या बनेगा? आर दे। तीसरा बोलो क्या है? नो वन हैज सीन द गॉड, हैव दे। बोलो हैवंट होगा? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? किसी को इतना सा दिक्कत है? बोलो बोलो। चलो बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट देखो कहाँ तक पहुंचे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अगर मान लो बच्चे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो? देयर हो, देयर हो, वन हो, दिस हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे देयर है तो देयर कर देना, वन है तो वन कर देना, दिस दैट हो तो इट कर देना, दीज दोज हो तो दे कर देना। है ना? दिस फॉर देयर, वन फॉर वन, दिस दैट फॉर इट, दीज दोज फॉर दे। देयर फॉर देयर, वन फॉर वन, दिस दैट फॉर इट, दीज दोज फॉर दे। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहां तक? उतार ले बच्चे, कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ नहीं ना? फटाफट आगे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन लिखो इसका। वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस, वन कांट डू दिस। दूसरा लिखो, दिस इज माइन, दिस इज माइन, दैट इज योर्स। अगला एग्जांपल है दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। अगला एग्जांपल है दिस बॉय केम स्टरडे, दिस बॉय केम स्टरडे, दिस बॉय केम
दिस बॉय केम yesterday, दिस बॉय केम yesterday। जो बोलो पहले का क्या बनेगा, टॉप ऑफ द आंसर बोलो सबसे किनारे, पहला क्या बनेगा अंग्रेजी, कैन, कैन वन है सबका जी, बैठ जाओ। सेंटेंस नेगेटिव है क्या, तो नेगेटिव टैग क्या बनेगा, तो कैन वन है सबका, पहले का कैन वन, दूसरे का बोलो सेंटेंस बोलो क्या है, पूरा पढ़ो ना। दिस इज माइन, इजंट इट, दिस इज माइन, इजंट इट, दैट इज योर्स, इजंट इट, दैट इज योर्स, इजंट इट। और इसका बता दो, दिस बॉय केम yesterday, बोल बच्ची बराबर से, इसका क्या बनेगा, डिडंट ही कीट, अरे दिस नहीं है जी, दिस में ईट लगाएंगे। कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इसको लगा दें, कॉमा, डिडंट ईट, कितने लोग चाहते हो, कोई नहीं, समझ गया सब, कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे अगर दिस होता तो हम ईट लिखते, ये दिस बॉय हो गया सब्जेक्ट, तो बोलना पड़ेगा डिडंट ही, समझ में आया, डिडंट ही। ये सब कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, दिमाग है ना। अगला कॉन्सेप्ट, अभी घड़ी मत देखो, आज फिनिश करूंगा बेटा, पेंडिंग नहीं रखता, क्योंकि पेंडिंग बच्चा समझता ही नहीं इसको, आधा भूल के आता है ना, घर के ऊपर कोई पढ़ता है नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर सवेरे तुम्हारा नथिंग हो, समथिंग हो, फटाफट पेन चलाओ, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, अगर थिंग लगाओ तो बोल बच्चे थिंग किसके लिए आता है, वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए क्या लगाओगे सब्जेक्ट, इट। लिख दिया, इसके लिए क्या लगाओगे, इट। आज का क्लास पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड करवा के यूट्यूब पे डाल दूंगा, किसी को दिक्कत होगा पूछ लेना। और आप सबों का यूट्यूब पे फोटो भी आज डलवा दूंगा, ताकि ये बैच आपका समाप्त हो रहा है, ताकि आप यादगार बन जाए यूट्यूब पे आप सबों का चेहरा। यहीं पे सब आकर के एक साथ ग्रुप फोटो भी करवा लेंगे हम लोग अभी जी, समाप्त करने के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट। पहले क्या पता, पहले मुझे पता नहीं था। चलो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना 2 मिनट के लिए, है ना। चलो उतार दे यहाँ तक, एग्जाम्पल लिखो फटाफट। अब लड्डू बीच में खिलाया था ना, फिर अभी तो बैच आपका राइटिंग स्किल चलेगा ना, ग्रामर लास्ट हो रहा है, अभी लड्डू समोसा तो बचा ही बचा है। चलो फटाफट लिखो एग्जाम्पल, तुरंत मौका मिला नहीं, लड्डू समोसा। चलो एग्जाम्पल खत्म करना है जल्दी से, लिखो नथिंग इज हार्मफुल देयर, नथिंग इज हार्मफुल देयर, नथिंग इज हार्मफुल देयर, nothing is harmful there, everything has been destroyed, 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 anything can be done for them, 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 anything can be done for them। जल्दी से बना दो फटाफट, बोलो नथिंग इज हार्मफुल, क्या बनेगा, इज इट, isn't it, is it, sentence is negative tag will be is it हो गया। दूसरा क्या है, everything has been destroyed, hasn't it, होगा नहीं, hasn't it। अगला बोलो क्या है, anything can be done for them, can't it, can't it। बोलो बाबू को डाउट है। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगर यहाँ पे बच्चे ऑल ऑफ अस, लिसन केयरफुली, यहाँ पे ऑल ऑफ अस हो, सम ऑफ अस हो, नन ऑफ अस हो, हजारों वर्ड हो सकते हैं ना, तो ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस,
ठीक है। इसी प्रकार ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, नन ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, जितने वर्ड हो। तो अस हो तो यहाँ पे वी लगा देना, यू हो तो यहाँ पे यू लगा देना, देम हो तो यहाँ पे दे लगा देना। बोलो कोई दिक्कत है? एक एक रूल का प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम, पढ़ नहीं रहे हो। और इस तरह से तुम पढ़ रहे हो, किसी को भी समझा सकते हो, इसलिए कोई तुम्हारे सामने खड़ा होने का साहस नहीं करेगा। पूरे भारत में तुम लोगों को जागृति फैलानी है बेटा। इस तरह से तुम लोगों को पढ़ा, जिस स्टेट में जाओ वहीं भूचाल मचा दो, है ना। तब एग्जाम्पल जैसे लिखो, लिखो नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू। दूसरा लिखो आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। नेक्स्ट लिखो नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, none of us have seen the Taj Mahal, none of us have seen the Taj Mahal। क्या लिखा? none of us have seen the Taj Mahal। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी से बना दो फटाफट। बोलो नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू, क्या बनेगा? डिड दे, नाइदर ऑफ देम है ना, पहला नाइदर ऑफ देम तो बनेगा डिड दे। दूसरा बोलो क्या है? आइदर ऑफ यू इज गिल्टी, बोलो इजंट यू, आरंट यू। इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तो आरंट यू, क्योंकि इज हमारे की फैमिली का है। अगला बोलो क्या है? नन ऑफ अस हैव सीन द ताजमहल, हैव वी, हैव वी। अगला बोलो, समझ में आगे बच्चे? हेडिंग बनाओ इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव यदि पॉजिटिव हो, इंपरेटिव पहचान में आता है ना, बोलते हैं गो देयर कम हेयर। और इंपरेटिव यदि नेगेटिव हो, है ना जी, अगर पॉजिटिव हो तो इसका टैग होना चाहिए वॉन्ट यू, लेकिन नया कंसेप्ट विल यू भी हो सकता है। तो बेटा वॉन्ट यू ज्यादा राइट होगा, विल यू भी सही होगा। ये मत सोचना सिर्फ पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, भाई नेगेटिव बनता है, लेकिन विल यू भी सही होता है। और नेगेटिव है तो क्या बनेगा बच्चे? पॉजिटिव विल यू, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनता है और पॉजिटिव भी बनता है। पहला कॉन्सेप्ट। अगर इंपरेटिव से डॉट फटकार का सेंस हो तो इसके साथ बनता है कांट यू। फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा, अगर मान लो लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो बनता है विल यू। अगर मान लो चौथा पॉइंट, लेट के साथ अस लगा है तो फिक्स है, बनता है शैल बी। ये सब बेटा फिक्स पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेटस है तो शैल बी करना पड़ेगा, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो विल यू करना पड़ेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट पार्ट है, लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो विल यू करना पड़ेगा, लेट के साथ अस है तो शैल बी करना पड़ेगा, डांट फटकार है तो कैन यू का प्रयोग करना पड़ेगा, कैन यू, विल यू वॉन्ट। ये फिक्स है, इसको याद कर लो। एग्जाम्पल लिखो फटाफट।
ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तीसरा, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। शट अप, शट अप, शट अप। लेट अस डांस, लेट अस डांस, लेट अस डांस। लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो। लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस को शॉर्ट में लेट्स भी कहते हैं, लेट्स प्ले टुगेदर। लेट अस को शॉर्ट में लेट्स प्ले टुगेदर। बना दो सबका। बन जाएगा बच्चे। बोलो पहला का क्या बनेगा? पहला सेंटेंस क्या है, पढ़ने जल्दी से। ओपन द डोर है ना पॉजिटिव, तो बना दो विल यू चाहे वॉन्ट। ओपन द डोर विल यू, ओपन द डोर वॉन्ट यू। दूसरा क्या है, डोंट ओपन द डोर नेगेटिव, क्या बनेगा विल यू। डोंट ओपन द डोर विल यू। डांट फटकार वाला है क्या एग्जाम्पल? शट अप क्या बनेगा कांट यू। शट अप कांट यू, चुप रह सकते हो कि नहीं? शट अप कांट यू। और क्या है, लेट अस डांस शैल बी, रट्टा रटाया डाउट ही नहीं। आगे क्या है, लेट हिम गो विल यू, लेटर शैल बी, प्लीज गिव मी योर पेन पॉजिटिव, विल यू चाहे वॉन्ट यू। और इसी के साथ क्वेश्चन टैग समाप्त। तो ये सब मिल करके आप लोगों ने साथ दिया, समाप्त हो गया। तो बेटा आज आपका ग्रामर, टेंस, वॉइस, नेशन, क्वेश्चन टैग ये चैप्टर समाप्त हो गया। देन यू आर एबल टू राइट इंग्लिश, थिंक इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश। आप स्पोकन बैच सैटरडे संडे आके ज्वाइन करते हो क्या? कितने बच्चों ने किया स्पोकन क्लास? करते हो ना? इम्प्रूवमेंट है। चलो अब एक काम आज जो है, ये पूरा क्लास का एक ग्रुप फोटो बन रहा है जो यूट्यूब पे डलेगा। जो बच्चा आना चाहता है बस इतना ही कि घेरे में आएगा, जितने शिफ्टिंग में यहीं तक बाउंड्री इसका है, तो यहीं तक आना है और आ जाओ जल्दी से, जल्दी से। तो अपनी बात शेयर करनी है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जो आप DSL के बारे में बोलना चाहते हैं। फटाफट रहो, एक बार नहीं है, दोबारा आना, तिबारा आना, फटाफट लाइन में लगे रहो। जैसे जो आना चाहता है जैसे दिल में, इधर नहीं है बेटा, उधर ग्रुप में आ जाओ फटाफट। जिसको बेटा आना है सब मिल के आ जाओ फटाफट जल्दी से। डोंट डिले, टाइम कहाँ है फिर, बंद करो, आ जाओ आगे। यस हाँ, फोटो चल रहा है रूम से ऑटोमेटिक, फोटो खींचेगा नहीं। अब यहाँ पे मुद्दा है कि सारे बच्चे DSL के स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी बात शेयर करना चाहो कर सकते हो, वहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। या कैमरा दूँ तो माइक दूँ तो माइक से बोलो, कोई बोलो बोलो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। पेन, हाँ पेन के बोलेगा, बोलो। नहीं बोले थोड़ा होता है ना। हाँ मैं विकास कुमार, मैं बिहार से दिल्ली में आया पहली बार, तो मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मेरे भैया यहाँ से पढ़ के गए, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने हैं, तो मुझे एक गाइड किया कि जाइए धर्मेंद्र सर के पास, वो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ेंगे। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ और मुझे इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन करना था। मैं सिविल सर्विस का मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मैं बाजीराव में क्लास करता हूँ। तो मैं सर के पास आया तो सर ने बोले कि तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास वो मतलब ज्वाला है। तो मैंने बोला सर आप गाइडेंस कीजिए मुझे बताइए मतलब कैसे प्रिपरेशन करो। सर बोले कि सबसे पहले तुम इंग्लिश
न्यूज़पेपर पढ़ना है, हैबिचुअल एक्शन डालो, तुम पढ़ना करो स्टार्ट। फिर मैंने द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया। सर फिर बोले कि द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया, उसको मतलब मीनिंग समझो नहीं, मतलब उसको सिर्फ मतलब अपने अंदर हैबिचुअल एक्शन डालो, उसको सिर्फ रीडिंग करो। तो मैंने फिर उसको कहा, फिर उसके बाद सर में मुझे कुरुक्षेत्र बताया, योजना बताया, मैंने ये मतलब पढ़ा। उसके बाद मुझे मतलब सर बोले कि तू अभी क्लास ज्वाइन नहीं करो, मैं तुझे मतलब अच्छा इंग्लिश मतलब लिखने और मतलब बोलने का भी बता दूंगा। अभी तक तो खैर मुझे बोलने तक मतलब हैबिचुअल एक्शन भी आया नहीं, मतलब मैं बोल नहीं पाता, मतलब लिख सकता हूँ। इतना मुझे एक फील हो गया कि 75% लिख सकता हूँ। मैं एक दो चार लाइन कहना चाहता हूँ सर के लिए। मैंने बताया है, अच्छे बुरे का फ़र्क देकर जाएंगे, अच्छे बुरे का फ़र्क देकर जाएंगे, अच्छे बुरे का नहीं सर भूल गए, कॉन्सेप्ट मैंने याद किया था। बहुत बड़ी बात है। ये सर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था सर मैंने आपके लिए कि मतलब कोई बात नहीं। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखा था, बोल रहा हूँ। आराम से सोचिए। चलो फिर से बोलना, दूसरे को मौका दो। और कुछ बोलना चाहता है कोई? दो एक है। और बचाते जाओ। मैं भागवत शर्मा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मुझे इंग्लिश थोड़ी सी भी ज्ञान नहीं थी, बस थोड़ा बहुत कहीं पढ़ने बुक तो किसी तरह से मैट्रिक पास, इंटर पास, ऑनर्स भी किया। लेकिन अधिकतर गांव से मैं बिलोंग करने के कारण मेरा कनेक्शन ज़्यादा दिन तक नहीं रहा इधर उधर। लेकिन सर का यूट्यूब देखकर मैंने लगा कि नहीं मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। तो उसके बाद हम दिल्ली की तरफ मुड़े और 8 मार्च 2018 को मैं दिल्ली आया। उसके बाद सर से मैं सर का क्लास लिए और फर्स्ट दिन मैं कहीं डेमो नहीं लिया, कुछ नहीं, क्योंकि मैं पहले बहुत डेमो यूट्यूब पे ले चुका था। लगभग बहुत सारे वीडियो सर का पहले से देख चुका हूँ, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। और उसके बाद 22 मार्च 2017 को 18 को एडमिट हुआ, एडमिशन लिया मैंने, और आज मेरा पूरा सब ग्रामर क्लियर है। आज लग रहा है कि मैं अब इंग्लिश में पूरी तरह से लिख भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं बोल भी सकता हूँ। इसमें अब किसी तरह की दो राय नहीं है। सर से एक बात मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो मुझे फायदा मिला वह मिला वर्ड से। वर्ड पावर जो होता है इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पावर है। जरूरी नहीं कि ग्रामेटिकल पावर बहुत ज़्यादा है वर्ड पावर, लेकिन सर ने एक तरफ से वर्ड जिस तरह से पढ़ाया उस तरह से लगभग मुझे 2000 से 2500 वर्ड अभी कंफर्म याद है। जबरदस्त। इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देता हूँ। गॉड ब्लेस। बहुत चलो और कोई बोलना चाहता है? आई एम जमील अख्तर फ्रॉम रांची। मैं DSL में पिछले 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। सर का ग्रामर पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और स्पेशली वोकैब जो पढ़ाते हैं वो बहुत ही अच्छा है। DSL इज़ द बेस्ट कोचिंग ऑफ दिल्ली। DSL इज़ द बेस्ट इंग्लिश कोचिंग ऑफ दिल्ली। आज बच्चे दोस्त मान आ जाओ, गाड़ी में चला जाओ कर में। मैं विपुल कुमार गौतम बिहार से हूँ। मैं यहाँ DSL में आने से पहले इंग्लिश को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि मुझे इंग्लिश पढ़नी कैसे चाहिए, क्योंकि मैंने जब भी अपने एकेडमिक कोर्स में इंग्लिश पढ़ा है, एक यहाँ पे आके जो मैंने इंग्लिश का एक नया रूप देखा है, जो कि सर को मैंने यहाँ पे सीखा है। इंग्लिश का एक नया रूप देखा। मैंने यूट्यूब पे सर के बहुत सारे डेमोज भी लिए, लेकिन उस डेमो में और यहाँ क्लास में बहुत सारी फ़र्क है। Very first, I would like to. कान नजदीक करो कैसे? इसको है ना। Very first, I would like to thank to all of you. Mr. Dharmen Kumar is best teacher in this world. I don't know what is the English, but I know very well what is the English, because when I joined the DSL is the best coaching in this world, because Mr. Dharmen sir teach very well. He know very well how to teach English, because I want to do something different in my life, but I have no lots of time. But as I have time, I want to join DSL, and I request to all of you and who is looking to me and Mr. Dharmen sir and all of you, I suggest you we should join DSL. DSL is the best. I repeat my word. DSL is the best coaching institute in this world. When I joined
DSL, I feel different in my life. And also I feel in present different. And I say to all of you, if you success in your life and achieve your aim, so I again suggest you should join DSL. Mr. Dharmendra sir is best teacher in this world. Thank you to all of you. भाइयों, मेरा नाम शिवा है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है ये तो सिर्फ एक सिलेक्शन तय करता है, और मेरे दिमाग से हम एक राइट वे पर हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर एक बेस्ट टीचर है और आफ्टर दैट सिलेक्शन के बाद आप देख ही लेना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मेरे को बस दो बातें कहनी है आप लोगों को। टैलेंट सबके अंदर होता है देखो, लेकिन जो टीचर स्टूडेंट के टैलेंट को पॉलिश कर सकता है ना, वो असली टीचर होता है, और धर्मेंद्र सर उनमें से एक टीचर है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा लिखा था मैंने, हर अच्छे बुरे का फर्क देकर जाएंगे, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र देकर जाएंगे। वो फनकार है इस सदी को कि पत्थरों को भी इंग्लिश और बोलने और लिखने का मतलब देकर जाएंगे। और प्लान करते बच्चे यादगार फोटो उधर से जाओ। Hello everyone, my name is Anurag Roy and I am preparing for judiciary. When it comes to judiciary, it's not always about law, that we have a different exam of English. We have different exam of English language. So when I given some kind of exams, like I have given Delhi judiciary exam, I have cleared approximately many questions when it comes to the law. But when I can easily speak English, but when it comes to writing, we have a lot of things that we have to deal with when it comes to grammar. So I search it all on web, and I'm glad that I found Mr. Dharmendra sir as a great teacher who can teach us not only the grammatical part but also the crux and the root of English. So I always, if you are looking at the YouTube channel, if anyone who not only want to read or understand English as well as grammatical part, but if you want to understand the crux, you should and you must come here and join this institute and increase the authority of sir and promote all over the India, so that we can promote as English subject as a strong one. Thank you, sir. चलिए आज जिनको भी बोलना चाहते हैं आज और मौका मिला है। यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इनामुल हक, मैं सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि जिन्होंने सर मुझे बोलने के लिए मुझे मौका दिया आप सबों के सामने में। मैं कहना चाहता हूँ, मैं 22 दिसंबर 2017 को मैं दिल्ली आया, और उस दरमियान मैं जब मुखर्जी नगर आया तो मैं क्लास इंग्लिश क्लास के बारे में मैं जब किसी क्लास मैं किसी का कंप्लेन करना नहीं चाहता, मैं कई डेमो क्लास लिया 3-4 टीचर के पास, लेकिन मुझे 10-15 क्लास लेने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सर का जब मैं उन लोगों का क्लास ले रहा था, तो फिर मैं सर का जब YouTube पे देखा तो मेरे को उस समय से किसी तरह की अजीब फीलिंग हुई, मतलब मैं कहीं गलत राह पे जा रहा हूँ। तो फिर मैं सर का क्या क्लास YouTube पे देखा, फिर मेरे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया और मैं फिर सर का क्लास ज्वाइन किया। और सर सिर्फ पढ़ाते नहीं, सर सिर्फ गाइडलाइंस का काम करते हैं, और ये सर हम लोग के लिए एक तरह मार्गदर्शक के रूप में हम लोग का दिशा दिखाते हैं। और मैं इंग्लिश क्लास के साथ स्पीकिंग क्लास भी करता हूँ, और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं स्पीकिंग क्लास में भी मुझे मुदगल सर या कोई बोलने का मौका मिलता है। जब मैं क्लास में आता हूँ बोलने का, बहुत सारे सर के सामने मेरे हेजिटेशन दूर भी, और मैं आप लोगों के सामने कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जिंदगी सबको मिलता है वक्त बदलने के लिए, जिंदगी सबको मिलता है वक्त बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसी शब्दों के साथ मैं धर्मेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
Good morning, friend and teachers. Sir. Okay, sir. सर ने जैसे सेंटेंस की और टेंस की क्लास करवाई है, वैसी कभी भी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी अटेंड नहीं की। सर ने ता एंड ती का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। अच्छे से बताओ थोड़ा सा। यस। जैसे सर ने टेंस की क्लास करवाई है, वैसे मैंने कभी भी अपनी पूरी लाइफ में अभी तक किसी सर ने भी नहीं करवाई। फर्स्ट से लेकर अभी मैंने LLB कंप्लीट कर ली है और मैंने कभी भी टेंस की क्लास है कभी भी इतनी अच्छे से नहीं करी। सर ने जो कंसेप्ट है ता है, ते है, ती है, सर ने वो कंसेप्ट ही ख़त्म कर दिया। सर ने बिल्कुल रूट से करवाया है। हमने इंग्लिश क्या होती है वो सिखाया है हमने। आज तक हमें पता ही नहीं था इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें, लेकिन आज हमें अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम कुछ लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। थैंक यू सर। धर्मेंद्र सर इज़ द बेस्ट टीचर। आ जाओ जल्दी से। ओके सर, माय नेम इज़ पारस और मैं करनाल से हूँ और मैं पिछले 2 महीने पहले यहाँ पे दिल्ली में आया और मुझे नहीं पता था मुझे कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, लेकिन मैंने यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा तो मैं सर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। मैं यहाँ पे आया तो मैंने जब सर से सीखा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो सर के पास जो कला है, यूनिक मेथड है, वो पहले एक स्टोरी बताते हैं फिर उसको रिलेट करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। और सर की दूसरी बात, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट, जो भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है वो सरल भाषा में लोगों को समझाते हैं। मैंने कई बार देखा, जैसे इन्होंने कहा कि भाई सर ने टेंस पढ़ाया, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, लेकिन सर ने टेंस ऐसे पढ़ाया कि जो बच्चा लो लेवल का भी है वो भी हाई लेवल तक उठ गया। तो मैं सर की प्रेज़ करूंगा और ये मेरा लक है कि मैं भाई सर से पढ़ने का मुझे मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसको कैसे लाएंगे? Firstly, I want to say good morning to all of you. My name is Vikas, and before 6 months I came in Delhi, and when I came in Delhi, then I was no any knowledge about Delhi and about Mukherjee Nagar, and we all know very well in Mukherjee Nagar there are lots of academy, not only of English, there are many academy of all subjects. And when I came in Mukherjee Nagar, then I was totally confused which class I should join and which class I should not join. Many of the students and many of my senior students suggest me go there, etc., etc., etc. And due to their suggestion, I went everywhere and I took demo classes. But after that, I feel not comfort, and I am a boy like that. If I am not, I feel not comfort anywhere, they will not join and they will not do anything, because I am the owner of myself and I am the idol of myself. Only because of that, I came in DSL first time on 6th December. And after that, I took demo classes by Dharmendra sir, and after that, I went my hometown, and after coming my hometown, I joined DSL on 5 January, and after that, only because of Dharmendra sir as well as Sandeep Mudgal sir, I am able to speak English in front of you all people. And I want to thank Mr. Dharmendra sir and as well as Sandeep sir, because he gave me like that, okay. And only because of Mr. Dharmendra sir, I am able to speak and I am able to understand and write also, because when I came in Delhi, then I didn't know how to read English. I was very weak in English, but now I can say I am able to speak and I am able to write, and not only write and speak. I know what is grammar and what is English, and English is very easy for me. And when I came in Delhi, then I was pursuing graduation math honors, but now I am pursuing graduation English honors from DU Open University. So that's all. Thank you for giving me such types of opportunity. Okay, sir.
हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संजू और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर का डेमो देखा, मैंने पहले यूट्यूब पे देखा, तो मैंने वहाँ पे और भी सर के डेमो देखे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मुझे सर का डेमो लेना चाहिए जाके मुखर्जी नगर में। फिर मैं डेमो लेने यहाँ पे आई, तो मेरे को सर का डेमो इतना अच्छा लगा। डेमो में ही मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे एडमिशन लेना है तो यहीं पे लेना है। और मैं सोच रही थी कि मुझे एसएससी करनी है, एसएससी मुझे फाड़नी है, बस एसएससी का पेपर मुझे फाड़ना है, ठीक है। और एसएससी का पेपर मुझे फाड़ना है। और पहले भी मैं पहले बहुत टीचरों से पढ़ी हूँ, तो मैं सोचती थी कि बस मुझे पढ़ना है और क्या नाम है, कोई भी पेपर क्लियर करना है, जो भी मैं करना चाहती हूँ मुझे क्लियर करना है। जब से मैं सर से पढ़ रही हूँ ना, मुझे चाहे मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बनना है तो सिर्फ धर्मेंद्र सर जैसे बनना है और कुछ नहीं। थैंक यू सर। सर क्या? सर जो डांट लगाते हैं तुम्हें वो क्या? और कुछ बोला कर बड़ी जल्दी जाने की, बैठ लो थोड़ी देर, बैठो, सुनो बात सुनो। अरे बिल्कुल, एक्चुअली क्या मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं शायरी का शौकीन हूँ, गुजारिश कर रहे हैं सर के लिए। अरे ज़रूर बोल के जाऊँगा। एक्चुअली क्या है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे, लगभग 1 मंथ हो गया है, लेकिन 1 मंथ में ही 1 महीने में मुझे ये लगा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे यहाँ मिली है जो शायद और कहीं नहीं थी। मतलब मैं ग्वालियर में ही पढ़ के आया, वही सर आप वही सेम कॉन्सेप्ट तायत ये ऐसे यही ऐसे हमारा, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी टीचर का लेकिन क्या है, यहाँ पे मुझे अलग मिला। लेकिन काफ़ी कोचिंग मैंने ज्वाइन की, इंग्लिश की ग्वालियर में भी पढ़ा, और यहाँ आया तो दिल्ली में भी काफ़ी जगह डेमो लेने गया, खाली ज्वाइन नहीं की। तो डेमो में मुझे काफ़ी टीचर पानी में दिखाई दिए। अच्छा, मेरे साथ क्या है, मैं सभी टीचरों से सवाल करता हूँ, बहुत ही कम टीचर, मतलब मैंने बहुत टीचर अटकाए हैं, यहाँ पे आके मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मतलब और टीचरों को पूछ लो कुछ तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये इंग्लिश के बाद है, मतलब इंग्लिश के बाहर है, इंग्लिश में नहीं है, ये स्पीकिंग में है, ये उसमें, मतलब बात को टाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे जवाब मिला, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अलग सी चीज़, एक इसको मैं अगर कुछ अलग नाम दूँ तो कहूँगा ये बेरंग है आपका कुछ, आपकी आंखों से महकता हुआ एक राज है, आपसे भी खूबसूरत आपका अंदाज है। तो मतलब एक अलग अंदाज, एक अलग तरीका जो मतलब समझ में आता है, जो वीक से वीक बच्चा हो या इंटेलिजेंट, सबको समझ में आता है वो। इमाम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपके दिल तोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल आपको सुनाऊंगा जो आप इच्छा रखते हैं। अगर आप मौका दें सर तो मैं जरूर कुछ सुनाऊं। क्या बोलूं? रिलैक्स, इतनी जल्दी क्या सर, रिलैक्स होकर बैठते थोड़ा। चलिए मैं शायरी को सुनाता हूँ कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। सर अब थोड़ा जवानी में चले आप, वैसे तो अभी भी जवान है। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, मेरे दोस्त मेरा साथ देंगे। एक्चुअली क्या है, मुझे शुरुआत से स्कूल डेज से सब लोग कुमार उस्ताद कहते थे, हालांकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ कुमार उस्ताद से। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। यहाँ पे ताली बजनी थी, अगर मुशायरा का महफिल होती तो यहाँ पे ताली बजती, आप लोग चूक गए। चलो पढ़ाई के बाद मैं कुछ मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ जिससे बच्चे मोटिवेट हों। कि मैं कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं, ये एक फेमस शायरी भी है जहाँ तक लोगों ने सुनी भी है, कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके पंखों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके, गलत, तुम यही तो गलती तुम्हारी, गलत पकड़ लेते हो। मंजिलें उनको मिलती है जिनके जज्बे में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ महफिल उस तरह की नहीं है, लोग मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे, नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर मैं दूसरा ढंग सुना दूँ तो जरूर पहुँच जाएंगे। कभी हम लोग इसका फंक्शन रखें, प्रोग्राम रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहता हूँ सर आप 23 जुलाई नेक्स्ट मंडे मेरा जन्मदिन है, एक प्रोग्राम मज़ा आ जाएगा, भगवान का सब। चलो बहुत सुंदर। फिर बेटा मैं 10 मिनट में भी आता हूँ, ठीक है? और वो क्या देखो। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।